खुर्शीदेर माँ मोर बेटा मोक कामाई खाटे खिले टेम्पू ने बारसोई वाई लोक आनवा गेलिल बिजली व्यवहार कय लोक आनवा गेलिल बिन कसूरे वा गुली मारे दिले तो कोई मुदो तखने तोरे नौकरी दिले ना चाकरी दिले ना कोनो फैसिलिटी मोक मिलिल कुछ नहीं मिले मोक दे कामाई खाटे खिले तो मुई ओखन कि भावे खाम ओखन दे मोर दुख चले तो मुई केन करे खाम तो ओबीसी साहब मोक मदद करिया मोक देखिया इन्हें तो बहुत जन आसले बहुत करे दिवे नौकरी करबे चाकरी करबे कोई कुछ ओखनो तोरी करे नहीं दे मोर बेटा ओबीसी साहब सबगोई मदद करो मह मदद करी वाक जेने जीतेन और मह जीताम सबगोई मिले जेने ओबीसी साहब जीतेन मुई खुर्शीदेर बाप मुसिबुल माने ओबीसी मोर मदद करिया যারা সবাই মিলে সবাই মদত করেন মহ মদত করবি ওবিসি পার্টিটা মই জিতাম আর তোরা মদত করো তোরা জিতাও সবাই মিলে মদত করো আর ওই মন মদত করি আর कोई नहीं मदद करो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। दोस्तों बुजुर्गों अजीजों, हम उस घर में हैं जिस घर में अपने एक मासूम बच्चे को खोया है। एक कमाने वाले कुछ खोया है, एक पैसा कमाते घर में लाकर साग सब्जी चावल दाल देने वाला मरहूम खुर्शीद साहब के घर में उनके वालिद यहाँ पर हैं, उनके भाई हैं, उनके वालदा है यहाँ पर। दोस्तों जब बारसोई गोलीकांड हुआ था तो इन्हीं का बेटा, इन्हीं का लखते जिगर, इन्हीं के जो खुर्शीद थे वो इस कांड में शहीद हो गए थे। आप ही बताइए, हम और अख्तर उल ईमान साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी में हम आए थे और हमने यहाँ से लेकर पटना तक विधानसभा तक मुद्दे उठाए थे, जुडिशियल इंक्वायरी की बात की थी और उसके बाद हमने जो खुर्शीद साहब के परिवार के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खड़ी थी, हर तरीके से खड़ी थी जितनी हम लोग की क्षमता है। आज मैं पूछना चाहता हूँ माननीय विधायक जी से और माननीय सांसद से कि क्या खुर्शीद साहब के घर वालों को एक अदद सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती थी? जब रिपोर्ट में आ गया कि ये ब्रूटल किलिंग है, रिपोर्ट में आ गया कि ये इनजस्टिस है, अन्याय है, नाइंसाफी है, तो इसका क्या उस एसडीओ पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी जिसने गोली चलाने का ऑर्डर दिया? क्या नीतीश कुमार की सरकार को इतना दिखता नहीं है कि खुर्शीद की माँ, खुर्शीद के भाई, खुर्शीद के वालिद मोहतरम को इस घर में किसी को एक सरकारी नौकरी दे दे? क्या माननीय विधायक महबूब साहब उस वक्त सरकार में आप थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे और सरकार की एक पौआ, एक बैसाखी आप थे। आप विधायक दल के नेता थे, बगल के कदवा के शकील खान साहब भी नेता थे विधायक दल के। लेकिन मैं खुर्शीद साहब के घर में खुद पहुंचा, पूछिए क्या खुर्शीद साहब के वालिद हैं यहाँ पर, क्या कोई सरकारी मदद मिली आपको? एक रुपया भी कुछ नहीं मिला अभी तक। एक मदद है। हम ये पूछना चाहते हैं नीतीश जी से, हम ये पूछना चाहते हैं विधायक जी से, हम ये चाहते हैं कि लोगों से कि क्या इनको एक सरकारी नौकरी और सीएम रिलीफ फंड से ये पैसा नहीं मिल सकता था? आप ही बताइए। हमारे यही मांग है। इसी की लड़ाई जो बिजली कांड में 2 लोग शहीद हुए थे, सोनू और खुर्शीद साहब, दोनों लोग शहीद हुए थे। आज कोई पूछने वाला नहीं है। विधायक जी, ये जनता पूछ रही है कि 2 लोग शहीद होने के बावजूद बिजली जितनी आती नहीं उससे ज्यादा चली जाती है। पूछ रहा है कि आखिर खुर्शीद का क्या गोश्त था? एक टेम्पो चलाने वाला एक नौजवान का क्या गलती था? वो तो इन पैसेंजर को लेके जाता है और लेके पहुंचाता है, उसको किस गुनाह के तहत गोली मारी गई? उसका क्या कसूर था? यही बलरामपुर बारसोई की जनता सवाल पूछ रही है और इसी की लड़ाई लड़ने, इसी को इंसाफ दिलाने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल ईमान साहब की क़यादत में हम आए हैं। हम चाहते हैं कि ये लड़ाई मजबूती से लड़े और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने मौका दिया तो 15 नवंबर के बाद वक्त के जो भी हुक्मरान रहेंगे, खुर्शीद साहब के घर, सोनू साहब के घर और जो भी लोग इस ज्यादती में जिनके साथ तकलीफ हुई है और जो बिजली की समस्या इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुस्तैदी से उठाएगी और इनको इंसाफ दिलाएगी।